थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु राजा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु यीशु। धन्यवाद हो पिता आपका, महिमा हो पिता, सच में यीशु आपकी महिमा हो। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यीशु राजा, थैंक यू यीशु आपकी महिमा हो पिता, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। सच में यीशु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सच में यीशु राजा। दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। यीशु की सही शिक्षा पेश मेरे साथ जुड़े, मैं बंटी मसीह एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुका हूं और काफ़ी दिन के बाद बीच में आया हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाल के रखा और हर परेशानी, हर दुख से बचाया, हर बीमारी से बचाया। आशा करता हूं परमेश्वर ने आप सभी को भी संभाल के रखा हो। जो काफ़ी दिन के बाद बीच में आया हूं और काफ़ी दिक्कतों का सामना, काफ़ी उलझनों का सामना करते हुए फिर मैं एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम को लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ और एक छोटे से मैसेज के साथ, जो काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों के बीच में डाला और किसी वजह से मैं नहीं आ पाया, मगर आज उस छोटे से मैसेज को हम पूरा करेंगे। देखेंगे परमेश्वर के कलाम से क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता। तो हम ये चीज़ें आज देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी बहन भाई अब तक देखते हैं मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही है, तो जो भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो मेरी वॉइस या आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो वहाँ से बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, कैसे पहुँच पा रही है वहाँ तक। और फिर ताकि हम आगे एक मैसेज पर बात करेंगे। और जिन बहन भाइयों ने अब तक इस पेज को फॉलो नहीं किया, यीशु की सही शिक्षा उत्तर प्रदेश पेज को अभी तक किसी ने फॉलो नहीं किया, मैं चाहता हूँ वो जल्दी से फॉलो कर ले और जल्दी से में ब्लू कलर का जो प्रेस है उस पर जल्दी से लाइक कर दें, और ताकि भविष्य में हम बहुत कुछ ऐसा करने धीरे हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे और संसार में क्या हो रहा है वैसे वचन आप लोगों के बीच में रखते रहेंगे। क्या बहुत सी मिनिस्ट्रियों में, बहुत सी जगह या बहुत सी कलेसियाओं में या संसार में, जो संसार में जैसे वचन भी बताता संसार से, तो आप लोग सभी जानते हैं। तो मैं इसीलिए आप यूट्यूब चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की दबा के सब्सक्राइब करने की ज़रूर प्रेस करें, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन वहाँ से आप तक पहुँचता रहे। यूट्यूब चैनल का नाम भी यीशु की शिक्षा, इसे भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बार बार मैं इन चीज़ों को यूँ बोलता हूँ, पेज को और यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, इसलिए ताकि हम जो भी उत्तर प्रदेश के यानी कि पेज से हम जो भी करेंगे वो आप लोगों से बार बार बोला जाता है क्या मेरे पेज को फॉलो कर लें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो। तो काफ़ी दिन के बाद आया हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज नए साल का 90 दिन तक अभी तक परमेश्वर ने संभाल के रखा। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं बीच में नहीं आ पाया किसी वजह से, करता हूँ कि 2023 जो 2022 हमारे बीच से जा चुका है और अब 2023 चल रहा है। जनवरी का आज 9 तारीख हो गया और साथ ही साथ केक में 9वां ही दिन है यानी कि आज। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ आज हम एक बहुत अच्छे छोटे मैसेज पे बात करेंगे, अर्थात बेविचार से बचे रहो। अर्थात बेविचार से यानी कि बेविचार से बचे रहो। इस मैसेज को मैंने बहुत दिन पहले यानी कि एक पोस्ट बनाया था और यूट्यूब पर और साथ ही साथ बहुत जगह मैंने पोस्ट किया था, तो वो बहुत से लोगों ने देखा होगा और बहुत से भाई बहनों ने भी देखा होगा, और आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे पहला तिमोथियुस और उसका देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। यहाँ पर कह रहा है, यानी कि परमेश्वर कह रहा है, यानी कि मैं एक छोटे से मैसेज के साथ और मैं सब सारी तैयारी करके और सब कुछ प्रार्थना करके मैं सब कुछ आप लोगों के बीच, परमेश्वर पवित्र है वैसी क्या करो तुम भी, ये अपनी इच्छा ऐसी बनाओ, ये है कि इच्छा तुम भी ऐसी करो, बनाओ क्या पवित्र बनो। अर्थात मैंने जो पोस्ट डाला था बेविचार से बचे रहो। तो आज हम देखेंगे संसार में बहुत तरह के बेविचार है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, और बाइबल 3 जगह या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सी जगह बताती है बेविचार से। और आप देखोगे पुराने समय में भी देख सकते हो, बनाया
यानी कि मनुष्य को बनाया। आप पढ़ के देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में। तो वहाँ पर जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, तो साथ ही साथ यानी कि उसके साथ उसके लिए एक जीवन साथी भी बनाया था। मगर आज जो है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी है पृथ्वी पर। जब पहली बार यानी कि ये सब कुछ हुआ था, तो यानी कि आदम और हव्वा ही थे केवल, और कोई नहीं था। और मैं ज़्यादा, और पौलुस यानी कि कैसे पौलुस किस तरह से बता रहा है, तो हम देखेंगे। अभी मैंने जैसे आपके बीच में रखा, यानी कि जैसे यानी कि पौलुस कह रहा है जैसे यीशु पवित्र था, और आज मुझे और आपको, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने भी आप लोग इस पेज से देखते हो, साथ ही साथ यूट्यूब से देखेंगे जितने भी, कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की इच्छा यही है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा मेरे भाइयों, परमेश्वर की इच्छा यही है। यानी कि जैसे परमेश्वर पवित्र था, आज हमें भी पवित्र बनना है। आप जैसे रिबका का जीवन देख लो, इसाक को देख लो, और साथ ही साथ और भी बाइबल में जैसे कि बहुत सी लूत की कहानी यानी कि उसकी पत्नी की देख लो, और यूसुफ को देखो, यूसुफ ने किस तरह से यानी कि पवित्र यानी कि वो बना रहा। वो चाहता तो पोतीफर की पत्नी के साथ वो सब कुछ कर सकता था, मगर वो नहीं करा, क्योंकि वो जानता था वो परमेश्वर की योजना में चल रहा था। तो मेरे भाइयों आज ये इस चीज़ पे हम बात करेंगे। जैसे पहला कुरिन्थियों उसका हम देखेंगे 5वां अध्याय उसका 1 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 1 वचन हम देखेंगे। 5 का 1, पहला कुरिन्थियों उसका 5 का 1। अपनी अपनी नोटबुक्स, अपनी अपनी जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ से अपने साथ, और जो भी बहन भाई रास्ते में या जहाँ कहीं से भी देखते हैं इस वीडियो को, उन तक पहुँचती है, तो मैं चाहता हूँ वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। 5 का 1, पहला कुरिन्थियों 5 का 1। थैंक यू जीसस। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में बेविचार तो होता है, वरन ऐसा बेविचार जो अन्य जातियों में भी, कि परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम में यानी कि मसीहों में ऐसा बेविचार होता है, कह रहा है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। पौलुस इस तरह से बात बोल रहा है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, अपने पिता की पत्नी को रखता है। यानी कि भी ऐसा यानी कि बहुत तरह का अलग अलग लड़की लड़का यानी कि बेविचार में फंसे हुए हैं आज भी। तो मगर परमेश्वर का वचन अभी हमने देखा है, पहला तिमुथियुस उसका ये हमने देखा, उसका 4 अध्याय वहाँ पर लिखा है, यानी कि जैसे यानी कि परमेश्वर यानी कहता है यहाँ तक कि यानी कि ऐसा यानी कि पवित्र यानी कि, और जैसे पहला पत्रस हम उसका देखते हैं 1 अध्याय उसका हम 16 वचन भी वहाँ पर भी बोलता, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, और यहाँ पर भी बोलता पवित्र बनो। तो मेरे मसीह बहन भाइयों, जो जितने बहुत से ऐसे लोग हैं, और बाइबल बताती है, जैसे हम देखते हैं यानी कि मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसका हम देखते हैं 27-28 वचन, तो वहाँ पर भी यानी कि आंखों का बेविचार और यानी कि मन में जो सोच लो, ऐसी बातें बाइबल हमें बताती है। तो आज यानी कि कोई रोड पे चलता हुआ दिख जाए व्यक्ति या लड़की या लड़का, लड़की सोचती है कि ये लड़का मिल जाए, और लड़का सोचता है कि ये लड़की मुझे मिल जाए। तो ये इस तरह के व्यभिचार आज भी है। मगर परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई थी, यानी कि जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, जैसे देखते हैं इसाक का विवाह यानी कि रिबका के साथ हुआ, उसे एक बड़ा यानी कि बड़ा उसने संघर्ष करके सब कुछ 7वां अध्याय और उसका हम देखेंगे 1 और 2 वचन। 1 और 2 पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 1 और 2 वचन देखते हैं। यहाँ पर उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी हैं, ये अच्छी हैं कि पुरुष स्त्री को ना छुए। क्या पुरुष क्या करे? स्त्री को ना छुए, परंतु हर एक मनुष्य की पत्नी होगी, यानी कि हर एक मनुष्य की पत्नी और हर एक मनुष्य की स्त्री का पति होगा। यानी कि पौलुस बता रहा है, यानी कि बोला उन बातों के विषय में जो तुमने स्त्री का पति होगा, हर एक की यानी कि पत्नी होगी और हर एक का यानी कि पति होगा। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि यानी कि मैं उसकी पसली से पसली, और जैसे उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनाने के बाद क्या किया, जब देखा आदम अकेला इस संसार में, आप सभी जानते भी होंगे, और जब अकेला है फिर उसके लिए एक क्या करा, उसके लिए एक जीवन साथी की इंतजाम परमेश्वर ने यानी कि इंतजाम किया। तो
तो उसके लिए भी जैसे वैसे ये पौलुस बता रहा है कि यानी कि हर एक की पत्नी होगी और हर एक का यानी कि पति भी होगा, और हर एक यानी कि बहन भाइयों के दोनों को मैचुअल यानी कि सही तरीके से यानी कि वेट करना होगा तब तक, यानी कि तब तक यही बोला है, यानी कि जब तक तुम्हें रखना इंतजार करना होगा। और यानी कि जब इस पहली बार इस पृथ्वी पर यानी कि जब भी पहली बार जब ये सब काम ऐसा हो रहा था, यानी कि सब चीज़ें हो रही थी तब भी और अब भी, यानी कि आज भी, यानी कि तब भी, यानी कि जब आदम से गलती हुई, यानी कि हब्बा से गलती हो गया या किसी से भी गलती, उन दोनों में से, यानी कि मगर हब्बा से गलती हुआ, किसके कहने में वो बहक गया, यानी कि मन भाव और सब चीज़ें देखने के चक्कर में वो वहाँ पर बहक गया। और बहकने के चक्कर में उसने क्या कर दिया, ऐसा काम कर दिया जो आप भजन संहिता की किताब वो उसका 27वां अध्याय, वो 127 अध्याय है, उसका हम दो या तीन वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, गर्भ का फल और पाप का फल, वहाँ पर भी इस तरह की बातें लिखी हैं। जब आदम अपनी पत्नी हब्बा के पास, यानी कि जब आदम अपनी पत्नी हब्बा के पास यानी कि हब्बा के पास गया तो यानी कि तब तक वो क्या था, पवित्र था, यानी कि पवित्र, वो क्या था, पवित्र था। जैसे यानी कि जब तक वो अपनी पत्नी के पास था, जब तक वो क्या था, पवित्र था, परमेश्वर की इच्छा में था, यानी कि वो सारी बातें किसकी थी, परमेश्वर की इच्छा में थी। सोनू भाई हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं चाहता हूँ वो बता सकते हैं वहाँ से कि मेरी आवाज़, मेरा वॉइस क्लियर पहुँच पा रहा है, तो वहाँ से थम करके या जो भी उन्हें ठीक लगता है वो बता सकते हैं। सोनू कुमार हमारे साथ जुड़ सके हैं, और मैं चाहता हूँ सोनू भाई ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। परमेश्वर के यानी कि मकसद में था, वो परमेश्वर के मकसद में भी था, और सेक्स पाप नहीं, पाप ही है, यानी कि नहीं, यानी कि सेक्स क्या पाप नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, यानी कि पाप नहीं है लेकिन किसके साथ, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ विवाह के बाद, यानी कि और क्या बात कर रहा है, यानी कि हमें विवाह के बाद करना चाहिए, विवाह के बाद ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ एक ही मकसद है, यानी कि वंश को आगे बढ़ाने की बात है, यानी कि हम वंश को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे जब भी, यानी कि परमेश्वर ने जब उन दोनों को बनाया, और क्या जब तक आदम यानी कि अपनी पत्नी के पास न पहुंचा था या पहुंच गया, तब तक क्या था, वो पवित्र था। या जहां वो दूसरे के पास पहुंच जाता तो क्या हो जाता, अपवित्र होता है। जैसे अभी हमने पहला तिमोथी उसका हमने 4:3 पढ़ा, यानी कि जैसा कह रहा मैं पवित्र हूँ, और जैसे आप देखते हो पहला पत्रस, उसके वहां पर भी पढ़ के देख सकते हैं, वहां पर भी बताया गया कि क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो ये इस तरह की बात है। तो फिर परमेश्वर की ओर से दी हुई एक ये शक्ति थी, यानी कि एक परमेश्वर ने ये ऐसी शक्ति दी है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो एक ऐसी नेचुरलिटी या कुछ भी ऐसा सिस्टम, यानी कि परमेश्वर ने ही बनाया। सेक्स में प्यार होना चाहिए, यानी कि ये भी बात होती है कि सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स होना चाहिए, नहीं तो दूसरे शब्दों में सेक्स के लिए प्यार मत करो, यानी कि दूसरे शब्द में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या और भी कुछ चीज़ें ऐसी बना लेते हैं, या स्कूल में या कॉलेज में या जहाँ कर पे काम करते हैं, या आप घर में परिवार में बहुत से अपने भाई घर में नहीं है तो अपने भाई की पत्नी के साथ, या बहुत सी ऐसी लड़के भी, सभी तरह का कल्चर है आज दुनिया में, आप इस तरह का चीज़ें देखते हो। और शैतान ने इस पर यानी कि ज़्यादा ध्यान दिया, शैतान ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और शैतान ने सेक्स के मकसद को ही बदल डाला है, यानी कि शैतान जो चाहता है वो उसके मकसद को ही बदल डाला। आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा कैक में अगर कोई है तो वो है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई नशा है तो वो क्या है, यानी कि शैतान, यानी कि सेक्स है, या जो कुछ भी है बढ़कर डिवाइड कर दिया है, यानी कि शब्द से बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध जिसको बोलते हैं हम यौन संबंध, बलात्कार का सबसे ज्यादा यौन संबंध। आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है, यानी कि सेक्स है, यानी कि बहुत कुछ है, यानी कि आज आप देखते हो सेक्स कहीं पर भी, रोड पर जहाँ कहीं भी, मैंने जैसे अभी बताया विभाग में जहाँ कहीं आप सर्विस करते हैं वहाँ पर भी, कहीं पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, यानी कि फ्री में या जैसा भी आप लोगों को मिल चाहिए आपको वैसा उस तरह से हो जाएगा। मगर हमें क्या परमेश्वर का कलाम क्या बता रहा है, मैंने आप लोगों के बीच में रखा और अभी और आगे रखेंगे हम। फिर यानी कि हम देखते हैं सदियों
में यानी कि सदियों से सेवकों में भी ऐसी चीज़ें, ये बहुत सी चीज़ों में हो रहा है। सेवक भी ऐसे काम कर देते हैं और फिसल जाते हैं हर एक यानी कि मज़े के रोड पर या कहीं पर भी या कैसे भी, हाँ, या अपने हाथ से भी, यानी कि जिस तरह से भी आप देखते हो, यानी कि बिल्कुल आज बहुत ही ज़्यादा यानी कि खराब है। और मैं एक वचन और आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा और जल्दी से हम लोग वो वचन निकालेंगे। और प्रकाश वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन, प्रकाश वाक्य रिलेवेशन और चैप्टर 2 और उसका 20 वर्स। प्रकाश वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय और उसका हम देखेंगे 2 का 20। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू उस स्त्री हेजेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यदातन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति पूजा के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाने सिखाकर भरमाती है, यानी कि भरमाती है, यानी कि ये कौन है, यानी कि ऐसी भी यानी कि स्पिरिट है, यानी कि ये कौन, जब वो तब भी काम करती थी आज भी ऐसा काम करती हैं, आप लोग देखते हैं और ऐसा काम करती हैं। और मैं यही छोटे से मैसेज के साथ आप लोगों के बीच में आया था। मैसेज काफ़ी बड़ा है ये, मगर मैं ये छोटे से मैसेज में आप लोगों को समझाना चाहता था। मैं यानी कि पहली जब आदम और हव्वा को यानी कि बनाया गया था, तो जब तक आदम यानी कि अपनी पत्नी के पास गया था तब तक क्या था, वो पवित्र था और यानी कि वो पवित्र था और किसकी योजना में था, सब परमेश्वर की योजना में था, यानी कि परमेश्वर की इच्छा में था या परमेश्वर के मकसद में था। और पाप ने ही लेकिन सिर्फ क्या कर दिया, पाप को बढ़ावा दे दिया सेक्स ने, यानी कि ऐसा ये चीज़ को यानी कि शैतान ने लोगों को ऐसा इस तरह से भरमा दिया। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, आप किसी भी एंगल से शैतान आपको यानी कि आपके जीवन में उन छोटे से छोटे, जैसे पहला पत्रस हो उसका हम देखते हैं 5 का 7 का 8, या गरजने वाले सींग की ताक में कभी भी वो छोटी सी छोटी दरारों में आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त के साथ या दोस्त से धीरे धीरे ऐसे करते करते कभी भी वो आपकी लाइफ में ऐसा एंट्री मार सकता है और ऐसा आपको उस चीज़ में फंसा सकता है। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में यानी कि लोग गिरते हैं, यौन संबंध में और साथ ही साथ यानी कि सेक्स में, यानी कि ऐसे गिर जाते हैं, ऐसे फिसल जाते हैं, देखते नहीं। जैसे अभी हमने देखा पहला कुरिन्थियों उसका हमने देखा 5 का 1 में, और साथ ही साथ हमने देखा पहला कुरिन्थियों 7 का 1 और 2 में देखा। तो और पहला तिमुथियुस और उसका हमने देखा, यानी कि पहला तिमुथियुस उसका हमने 4 के 3 में पढ़ा, बेविचार से हमें बचे रहना। और अपनी यानी कि तिमोथी क्या लिखता है 2:2 में, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 2 वचन, वो 2 अध्याय उसका 22 में, जब अपनी जवानी की अभिलाषाओं में। अभी आज क्या मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोगों को, मुझे सभी को क्या करना है, उस बेविचार से क्या करना, भागना। अपने आप को व्यस्त कर दो, अपने काम में अपने आप को लगा दो, ताकि आपका ध्यान यानी कि आप अपने हाथ से भी न कर सकें वो गलती, या आपने उसके फ़ोन के द्वारा या टीवी के द्वारा। आज के बहुत बड़ी बड़ी टीवियाँ या बहुत कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, जो बच्चे अकेले होते हैं और घर में माँ बाप नहीं होते, या साथ ही साथ और भी घर में जैसे बहन भाई होते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे टीवी को देख के या उसे पोर्न वीडियो को देख के या और भी कुछ देख के बिगड़ जाते हैं। और बिगड़ने के चक्कर में साथ ही साथ क्या करते हैं, वो गलत रास्ते में भटक जाते हैं। उनको शैतान वहाँ पर क्या कर लेता है, ट्रैक कर देता है, यानी कि उन पर अपना धीरे धीरे छोटी छोटी दरारों में उनके जीवन में आके उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। खोखला करने के बाद उनके माइंड में, उनके सर पर वही चीज़ को, उनके हृदय में, जब उनके ब्रेन में यानी कि ये चीज़ बैठ जाएगी यानी फिट हो जाएगी, तो बार बार उस चीज़ पर ही उनका ध्यान जाएगा। तो चाहे वो शादीशुदा लोग हों या कुंवारे लोग हों, या साथ ही साथ आज 12 से 13 साल की उम्र तक के बच्चे, लड़की लड़का, यानी कि कॉलेज हो, स्कूल हो, रोड हो, घर पर हो, या माँ बाप घर में नहीं है, या कहीं पर जॉब करते हैं जो बच्चे, तो ये सभी ऐसे चीज़ों में क्या हैं, आज भी फंसे हुए हैं। तो हमें
बेविचार से बचा रहना, और हमें जैसे यानी कि पौलुस कहता है कि पवित्र बनो, और फिर पतरस भी यानी कि पतरस भी बताता है यानी कि क्योंकि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, आप वहाँ पर भी पढ़ के देख सकते हैं। मगर हमें क्या करना, सभी चीज़ का इंतजार करना, और इंतजार के साथ यानी कि परमेश्वर ने वायदा किया, उसकी इच्छा में है तो वो हमें ज़रूर वो सब कुछ देगा। जो आपके शरीर को ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके जीवन में यानी कि जो भी परमेश्वर ने योजना बना रखी है वो उसको आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, और साथ ही साथ मैं इसीलिए आज काफ़ी दिन के बाद इस छोटे से मैसेज के साथ आया था, और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँ कंटिन्यू, यानी कि एक दिन में या 2 दिन में ऐसे करके 10 मिनट 20 मिनट या 5 मिनट की वीडियो में ला के आप लोगों के बीच में मैं आता रहूँ। तो जल्दी से मेरे जैसे पेज को अभी तक जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें और मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे पेज पर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई हैं वो ज़रूर प्लीज़ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, जो मसीह बहन भाई हैं। साथ ही साथ जिनका मन बदलता है, यानी कि परमेश्वर उनके मन को बदलता है, वो भी चाहते हैं मस्जिद में आने, यानी कि परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हम एक ग्रुप चला रहे हैं, साथ ही साथ एक ग्रुप में यानी कि हम डेली मीटिंग रहती है उसमें 9 बजे, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पेज पर मेरा नंबर है, और बहुत अच्छी मीटिंग यानी कि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, और लोगों को हम सिखा के यानी कि वो क्या कर रहे हैं अपनी स्टेट में या अपने गांव में या अपने जहां पर भी वो हैं क्या कर सकें, सेवा कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर का राज्य बढ़े। इसीलिए हमने इस पेज का नाम रखा यीशु की सही शिक्षा उत्तर प्रदेश। पेज को आप जरूर लाइक कर लें, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों से मुझे कोई लालच नहीं है। मैं जॉब करता हूं, और कुछ दिनों से मैं अपने यानी कि अपने शहर में अपने गाँव में आया हुआ हूं, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी दिक्कतों में, मेरे फैमिली का मतलब थोड़ा दिक्कत था, तो इसलिए मैं उस चीज़ में फंसा हुआ था। मगर परमेश्वर ने उस उलझन से मुझे निकाला और मुझे बचाया, वो नया वर्ष और नया साल दिखाया। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को भी परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैं जानता हूँ नया वर्ष नया साल सब कुछ दिखाया। 2022 में आप लोगों को संभाल, कुछ लोग तो 2022 भी सही तरीके से एंड नहीं देख पाए, और 2023 को तो उन लोगों ने देखा ही नहीं। बहुत सी जगह मस्जिद के चक्कर में गड़बड़ी है, बहुत सी चीज़ें खराब चल रही हैं, और संस्थाओं के चक्कर में जो लोग फंसेंगे, वो संस्था के चक्कर में जो लोग फंस गए। मैं जैसे 23 साल मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में, पहले वीडियो में भी बताता था, 23 साल जो मैंने संस्थाओं के चक्कर में बर्बाद कर दिए। केवल बाइबल ही एक सहारा है, और परमेश्वर का कलाम ही एक ऐसी चीज़ है जो मार्ग और सत्य और जीवन वो बताता है, और वो ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। लेकिन मनुष्य, मैं जानता हूँ मनुष्य कभी भी बदल सकता है, कोई भी मनुष्य कभी भी बदल सकता है मेरे भाइयों, मगर बाइबल का वचन और बाइबल कभी भी नहीं बदल सकता। परमेश्वर का कलाम कभी नहीं बदल सकता। इंसान लेकिन बदल सकता है, मगर वचन कभी नहीं बदल सकता। इनके वचन कहता है ना तो इसमें से घटाना ना इसमें से बढ़ाना। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। तो हम यही कह रहे थे कि मेरे साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी यीशु की सही शिक्षा यानी कि उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मैं वहाँ से भी बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे फैमिली इशू की वजह से मैं नहीं आ पाया था, तो अब मेरे फैमिली इशू थोड़ा यानी कि सही हो चुका है। यानी कि परमेश्वर ने बहुत तगड़ी यानी कि मेरी मदद की। मैं एक दिन गवाही भी दूंगा, और मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, और मैं परमेश्वर के साथ कितने साल से और कैसे कैसे मैं कैसे चीज़ें, ये भी सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, और कभी ना कभी मौका निकाल के मैं ज़रूर आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो आज का मैसेज यही था। एक प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम आज की मीटिंग को एंड करेंगे। सृष्टिकर्ता मेरे अब्बा, जमीन आसमान के मालिक में सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता सच में यीशु आज के मैसेज पर, आज के विषय पर तूने पिता हमारी अगुवाई की, हर एक चीज़ को, हर एक नेटवर्क यीशु को तूने संभाला प्रभु, उसके लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु जी। तूने मेरे पिता काफ़ी दिन पहले ये विषय दिया था, मगर आज ये विषय यीशु आपने मेरे पिता
समय निकाल के प्रभु मैंने इसको किया और पिता तूने अगुवाई किया, उसके लिए भी अब्बा आपका धन्यवाद। प्रभु जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं, भविष्य में कभी भी जिन बहन भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे, मैं चाहता हूं प्रभु तेरा वचन उनके गूदे को छेदे और पिता साथ ही साथ आपका वचन कहता मैं पत्थर का हृदय निकाल के उन्हें मांस का हृदय दूंगा। और आपका वचन कहता मेरे प्रभु मेरी प्रजा बुद्धि ना होने के कारण भी मेरे पिता नाश हो रही हो। साथ ही साथ आपका वचन कहता मेरे परमेश्वर सच में सुराजा बहुत कुछ आपके कलाम बोलता प्रभु। मैं चाहता हूं जो भाई बहन के पास ये वीडियो जब पहुंचे पिता तो सच में यीशु उनके दिल और उनके हृदय यीशु तेरे सामर्थी नाम में बदल जाएं और तेरे राज्य की बड़ाई हो पिता। तेरा राज्य का किंगडम मेरे पिता बड़े पिता परमेश्वर। और तेरा जैसे मेरे प्रभु तेरा वचन कहता मेरे पिता यूहन्ना की किताब मेरी बहुत सी बहनें हैं प्रभु जी, और सच में उसका 10 अध्याय में कहता प्रभु जी कि मेरी बहुत सी बहन है और इस भेड़शाला में लाना है मेरे प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रभु आज इस वीडियो के माध्यम से या प्रभु आज के मैसेज के माध्यम से मेरे प्रभु जी वो सब कुछ उन लोगों के जीवन बदलें और प्रभु जी तेरा राज्य हमेशा मेरे पिता बढ़ता रहे प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सो आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसके लिए भी अब्बा आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक परेशानियों को प्रभु आपको पिता आप सही करने वाले यहोवा प्रभु जी, सच में उसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस।